तो अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, इससे हमें प्रेरणा भी बहुत मिलती है। तो हम जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपको मुश्किल समय में संभाला और कैसे। ये बात तो मैंने पहले भी कही है कि एक सिद्धांत नहीं, अपने तो जिनवाणी की प्रत्येक लाइन में पुरुषार्थ की प्रेरणा ही है। और उसमें ऐसा है कि अपन जो दवाई है, जैसी बीमारी वैसी दवाई खाते हैं, राइट। तो जो अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड है, उस हिसाब से अपन सिद्धांत लगाते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगी। जब रिसेंटली हेल्थ वाइज कुछ डिफिकल्टीज मैंने फेस की, तो ये सिद्धांत बारंबार आ रहा था कि अपने विकल्प से शरीर तो चलता है नहीं, वो अपने ही कारण चलता है। तो उससे भेद विज्ञान जो मैं कहती हूँ कि शरीर के हम करता नहीं है, उसका परिणमन अपने आप होता है। और अपना जो उसके ऊपर राग है, वो राग दुख का कारण है। तो ये पकड़ कर, क्योंकि चिकनगुनिया हो गया था, तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक चलने में भी बहुत तकलीफ थी। तो अब मुश्किल समय में यदि हम और कुछ विचारधारा में बह जाते हैं, तो आत्म ध्यान ही करते हैं, और उससे तो महाअहित होता है। और अपने पास तो जिनवाणी की निधि पड़ी है, उसमें इतनी सारी दवाइयाँ और जड़ी बूटियां हैं। तो रोज एक एक पी ले तो भी पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी। सो दैट इज वन। फिर कभी डिप्रेशन आता है, कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि विकल्प है, अपने आप आने ही वाले हैं, शुभ और अशुभ। तो तब द्रव्यानुयोग बहुत ही अपना मनोबल स्ट्रांग करता है। और उसमें भी कि ये कुछ मुझे छूता ही नहीं है ना, कि जो बाहर के अवस्था है, जो बाहर के परिणाम है, परिणमन है, वो सब क्षणिक है, टेम्पररी है। और मैं ध्रुव हूँ, उनसे भिन्न हूँ, उनसे निरपेक्ष हूँ। तो वो मेरे अंदर आता नहीं, मैं उनके अंदर आता नहीं। दैट इज अनदर थिंग। कषायों का जब स्तर बढ़ जाता है और परिणाम में विचलित होते हैं, दैट टाइम वी ऑलवेज थिंक कि राग जो है वो भी एक औदैहिक भाव है, और वो कर्म सापेक्ष है ना। तो वो कर्म की उपाधि से होता है। यदि मेरे से होता तो फिर मैं उसको कंट्रोल कर पाता, क्योंकि क्रोध तो किसी को करना नहीं है, मान किसी को करना नहीं है, मायाचारी करनी नहीं है, हमें तो नहीं करनी ना बुद्धिपूर्वक। पर ऐसे परिणाम आते क्यों हैं? आते हैं क्योंकि वो कर्म सापेक्ष है, पहले अपने ऐसे परिणाम थे। तो कर्म ऊपर नीचे आते रहते हैं, उसके कारण ये परिणाम आते हैं। और इन परिणामों के होते समय भी उनको अपने से भिन्न जानना, उनको अपने से भिन्न देखना, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जो अपना निरंतर चिंतन धारा रहती है, तो मोर और लेस उससे वो परिणाम अपना काल खत्म होते तो जाने ही वाला है, आश्रव भाव है, अनित्य है, अध्रुव है। तो आते हैं जाते हैं। उस समय पे ये जो भेद विज्ञान का बल है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि साधकों की ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो होती है, जो परिणाम है, अरे मेरे ऐसे भाव कैसे हो गए ना, उसमें खेद होता है, दुख होता है, क्षोभ होता है। कहीं भी क्षोभ होना, दुखी होना, ये अपना मार्ग नहीं है। प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, ये धर्म है। तो ऐसा जानकर उनसे भी भेद विज्ञान करना, तो सभी ओर से ये भेद विज्ञान करने का बल ही जिनवाणी से मिलता है। और मुश्किल समय में तो मैं इसके पहले भी अपने सेशंस में बोल चुकी हूँ कि उदय आता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितना हमने सीखा है उसको हम कितना अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए साधक के जीवन में पीरियोडिकली उदयों का आना अनिवार्य है, आने ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ इट इज वेरी गुड, क्योंकि पुण्य के समय पे तो इतना अभ्यास नहीं होता जितना उदय के समय पे होता है। तो उदय से तो कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसको वेलकम ही करना चाहिए। और उस समय जैसे परीक्षा में हम सीरियस और सिंसियर होकर 3 घंटे का पेपर फट 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 लिख लेते हैं, वैसे ही उदय के समय पे सभी सिद्धांतों को याद करके, अप्लाई करके अपना कल्याण करने की भावना होती है।